बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर रोटेशनल डायनामिक का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जैसे कि सॉलिड स्फीयर की हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसलिए इस सॉलिड स्फीयर को हमने जो कि एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस की रिस्पेक्ट से हमने सर्कुलर जो सर्कुलर डिस्क है इसकी रिस्पेक्ट से हमने डिवाइड करना होगा, यानी होल यानी स्फीयर है इसको हमने सर्कुलर डिस्क के रिस्पेक्ट से डिवाइड करना होगा, यानी डिस्क एलिमेंट के रिस्पेक्ट से। फिर इस तरह से एक डिस्क एलिमेंट की हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट से यहाँ पर यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से होल सरफेस के लिए यानी होल स्फीयर के लिए फिर हमने इंटीग्रेट करना होगा। तो इस तरह से पॉइंट से दोनों साइड्स पे हमारे पास यानी जो स्फीयर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने जो फाइनल इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर हैविंग टोटल मास m एंड रेडियस r। जो कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी टोटल जो मास है वो m के बराबर है, और इसकी जो रेडियस है यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो r है। To find the moment of inertia of solid sphere, we divide the whole sphere into large number of disk element। अब इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए इस टोटल स्फीयर को हमने यानी डिस्क एलिमेंट्स पे डिवाइड करना होगा। ईच ऑफ रेडियस आर, और हर एक डिस्क एलिमेंट का रेडियस आर स्मॉल आर के बराबर होगा। थिकनेस डी एक्स, और थिकनेस डी एक्स होगा सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ऑरिजिन, और ऑरिजिन से इसका जो पोजीशन होगा वो एक्स होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय यू। अब जो जनरल डिफिनीशन है डिस्क का, वो जनरल डिफिनीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये बराबर है, जैसे कि इसके लिए हमारे पास बराबर होगा डी आई इज इक्वल्स टू ये 1/2, इसी तरह से हमारे पास डी एम और आर स्क्वायर आ जाएगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 1, ये जनरल डिफिनीशन है। अब स्फीयर के रिस्पेक्ट से हमने इसको कैलकुलेट करना होगा, सो दिस इज इक्वेशन 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्फीयर की डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय तो जो स्फीयर है इसकी डेंसिटी बराबर होगा, जैसे कि हमें मालूम है जनरल डिफिनीशन रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब स्फीयर की वॉल्यूम जो है ये 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास रो इज इक्वल्स टू ये 3 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 3m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और लेट सपोज ये बना सेकंड इक्वेशन हमारे पास, यानी जो स्फीयर की डेंसिटी है वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब जो डिस्क एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसकी डेंसिटी बराबर होगा द डेंसिटी ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय तो डिस्क एलिमेंट की डेंसिटी बराबर हो जाएगा, जैसे कि ये भी बराबर हो जाएगा, यानी रो इज इक्वल्स टू यहाँ पर डिस्क एलिमेंट की मास जो है हमारे पास डी एम है, यानी रो इज इक्वल्स टू यहाँ पर डी एम। अब जैसे कि हमें पता चला कि जो स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम जो है ये बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के, और इस तरह से जो हमारे पास डिस्क है, डिस्क की वॉल्यूम जो है ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि यानी पाई आर स्क्वायर डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू है, तो इस तरह से डी एम डिवाइड बाई ये बन जाएगा हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू जो है ये पाई आर स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। और इस इक्वेशन में यानी डी एम जो है ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, यानी ये रो पाई आर स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और ये बना हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन 3, यानी ये डी एम का इक्वेशन बना, और रो की वैल्यू भी गिवन है। इस तरह से अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में रिप्लेस करना है। अब इसे जो आंसर आ जाएगा, इस तरह से इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना होगा, यानी पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3।
जैसे इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 3 हमारे पास है, यानी डी एम इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा डी एम इज इक्वल्स टू, रो की जगह पर हमारे पास आ जाएगा यानी 3m डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाई, इस तरह से पाई यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी आर स्क्वायर, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स आ जाएगा। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डी एम इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास यानी 3m, इस तरह से आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4r क्यूब और डी एक्स आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बना। अब इस इक्वेशन को हमने रिप्लेस करना होगा, जो हमारा इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो दिस इज इक्वेशन 4, यानी पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, यानी पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 4 को अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो डी आई जो है ये बराबर हो जाएगा डी आई इज इक्वल्स टू, अब बन जाएगा हमारे पास यानी जैसे कि 1 और 2, अब डी एम की जगह पर आ जाएगा जैसे कि 3m आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4r क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा डी जैसे कि आर क्यूब, और यहाँ पर है हमारे पास यानी आर स्क्वायर और डी एक्स। तो यहाँ पर जैसे कि आर स्क्वायर और इसी इक्वेशन के अंदर ये डी एक्स भी है। अब इसको रीअरेंज करके अगर हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो ये जो डी आई है ये बराबर हो जाएगा, यानी जैसे अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को तो ये जैसे कि 3 यानी ये बन जाएगा हमारे पास 3m आर स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 के साथ मल्टीप्लाई होके ये जो है 8r क्यूब बन जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 4। अब जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 जो है ये बना हमारे पास इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 के अंदर ये जो r है, r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये दोबारा यही वाला यानी ये जो यानी ये r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ये जो ट्राइंगल है इसको कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है हमारे पास इसके अंदर जो ट्राइंगल है गिवन फिगर, यानी ट्राइंगल जो ए ओ बी हमारे पास ट्राइंगल है ये बराबर होगा, जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यानी जो आर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से यानी इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा जैसे कि हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से ये स्मॉल आर जो है ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस करना है। पुट इन इक्वेशन 5, जैसे इक्वेशन 5 के अंदर अगर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास यानी डी आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3m आर स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये आर स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और डिवाइड बाई 8r क्यूब आ जाएगा यानी 8r क्यूब। तो इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा हमारे पास डी आई इज इक्वल्स टू 3m, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 8r क्यूब बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन बना सो दिस इज इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 जो है ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट। ये जो डिस्क एलिमेंट है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब फॉर होल स्फीयर जो है हमारे पास जो कि स्फीयर के लिए हमने इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट इक्वेशन 6 हमने इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट
0 टेंस टू आर, 0 टेंस टू आर के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करना होगा। और बोथ साइड, अब यहाँ पर हमारे पास यानी ओरिजिन के यानी दोनों साइड पे जो स्फेयर जो है ये बाउंडेड है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड फॉर बोथ साइड्स right hand side of the equation multiply by 2, equation multiply by 2 यानी राइट हैंड साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि या जो अगर इसको हम नेक्स्ट पेज के अंदर जो है कंटिन्यू करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रल डी आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इंटीग्रल 0 टेंस टू आर और इस तरह से यानी 3m इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई, डिवीजन में है हमारे पास 8r क्यूब और इसी तरह से dx। अब इस इक्वेशन में से जो कांस्टेंट वैल्यू है, कॉमन वैल्यू है, और दोनों राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा यानी i इज इक्वल्स टू। अब इसमें से अगर जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको अगर हम कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर 3m मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3m और डिवाइड बाई 8r क्यूब, ऐसे इसमें से हमने ये वैल्यू कॉमन किया और यहाँ पर 0 टेंस टू r, इस तरह से ये r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब ये 2 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी i की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 3m डिवाइड बाई 4r क्यूब। और इस तरह से इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर वाला फार्मूला जैसे कि खोल देते हैं तो ये आ जाएगा 0 टेंस टू r, ये बन जाएगा जैसे कि यानी r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 फिर माइनस 2 यानी r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इस तरह से होल dx आ जाएगा। अब इस तरह से अगर हम इस पे इंटीग्रेशन यानी अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा यानी i इज इक्वल्स टू यानी 3m डिवाइड बाई 4r क्यूब। इसी तरह से हर एक टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये इंटीग्रल 0 टेंस टू r की पावर 4 dx, फिर इस तरह से प्लस इंटीग्रल 0 टेंस टू r x की पावर 4 dx और इस तरह से -2 कांस्टेंट है, इसमें से अगर हम इस पे अप्लाई कर देते हैं तो 0 टेंस टू r, यहाँ पर r स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। इसमें से अब कांस्टेंट वैल्यू जो है वो बाहर कर देते हैं, i इज इक्वल टू 3m डिवाइड बाई 4r क्यूब और इसमें से r की पावर 4 कॉमन है तो r की पावर 4 इंटीग्रल 0 टेंस टू r dx प्लस यहाँ पर 0 टेंस टू r इंटू एक्स की पावर 4 dx आ जाएगा और -2 r2 इंटीग्रल 0 टेंस टू r यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। इस तरह से अगर इस पार्ट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये 3m डिवाइड बाई 4r क्यूब, तो ये आ जाएगा r की पावर 4, इस तरह से ये इंटीग्रेशन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये x 0 टेंस टू r आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर पावर रूल है, जैसे x के बराबर में 1 है तो यानी फंक्शन बराबर में डेरिवेटिव, तो पावर रूल आ जाएगा यानी ये x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और इसी तरह से 0 टेंस टू r आ जाएगा और -2 r स्क्वायर, इसी तरह से सेम यहाँ पर पावर रूल है तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट जो है ये 0 टेंस टू r आ जाएगा। अब जैसे अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो i जो है ये बराबर हो जाएगा i इज इक्वल टू 3m डिवाइड बाई 4r क्यूब और सेम जो है हमारे पास जैसे कि r की पावर 4 ये आ जाएगा जैसे कि x की जगह पर r -0 आ जाएगा तो r -0 मैंने सिर्फ r लिख दिया प्लस यहाँ पर x की पावर 5 और सेम जो है हमारे पास जैसे कि अगर इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो ये x की जगह पर r की पावर 5 आ जाएगा यानी r की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और -0 तो 0 को मैंने यहाँ पे यानी r की पावर 5 डिवाइड बाई 5 लिख दिया। अब -2 r स्क्वायर n2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी r की पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा।
इस तरह से इस टर्म को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, यानी I इज इक्वल्स टू 3m डिवाइड बाई 4r³। इस तरह से ये r की पावर 5 बन जाएगा, फिर इस तरह से प्लस r की पावर 5 डिवाइड बाई 5, इस तरह से -2 r की पावर 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम r की पावर 5 कॉमन कर देते हैं तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि इसमें से अगर हम कॉमन कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू 3m डिवाइड बाई यानी 4r³ और r की पावर 5 यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो r की पावर 5 यहाँ पर बचा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 बचेगा। इस तरह से r³ जो है पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर I इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 यानी 3 डिवाइड बाई 4m, यहाँ पर r² और यहाँ पर अगर इसकी हम LCM ले लेंगे तो यहाँ पर 15 जो है हमारे पास LCM बन जाएगा और इस तरफ जो है यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +3 और इस तरह से यहाँ पर 10 आ जाएगा यानी -10 आ जाएगा। तो 15 माइनस 10 5 + 3 तो 8 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा, यानी I इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 4mr² और मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। इस तरह से ये 4 to 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा और 3 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी यहाँ I इज इक्वल्स टू यानी 2 डिवाइड बाई 5mr² हो जाएगा। और ये बना हमारे पास फाइनल इक्वेशन, यानी जो स्फीयर है उसी स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन बना हमारे पास, यानी इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये था कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।